अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड स्किल एकेडमी। तो कोड स्किल एकेडमी की तरफ से आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? बेसिकली ऐसा समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंटेनर है जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं और हर एप्लीकेशंस का क्या है, अपना पर्पज़ है, अपना काम है, अपनी फंक्शनैलिटी है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास एम एस वर्ल्ड है। एम एस वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह और हमारे पास एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल्स को हम डाटा मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट पे आप लोग एक प्रोफेशनल और इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, एक्सेस है और हम इनके भी डिफरेंट फीचर्स को बारे बारे डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी एम एस वर्ड से, क्योंकि सबसे पहले हमें एम एस वर्ड ही सीखना है। अगर हम एम एस वर्ड सीख गए तो बाकी हमारे लिए सारी आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एम एस वर्ल्ड की वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एम एस वर्ल्ड बेसिकली होता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि एम एस वर्ल्ड बेसिकली है क्या, ये किस बला का नाम है। ठीक है जी। एम एस वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट कम्स विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वर्ल्ड जो प्रोसेसिंग है मतलब कि लफ्ज़ों पे अमल करना। ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, वर्ड्स पे प्रोसेसिंग करके उसमें से हमें इंफॉर्मेशन से निकाल के देता है। ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं? जैसा कि हमारे पास लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, सीवीज, रिज्यूम्स, ठीक है जी, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और एंड मोर मच। ठीक है जी। मतलब इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल मतलब वर्कर बनते हो, एम एस वर्ड को सीख लेते हो एक प्रोफेशनल तरीके से, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको सीख जाते हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या है इसमें। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग एम एस वर्ड। तो इसमें हम सीखेंगे कि एम एस वर्ड को ओपन किस तरह किया जाता है। ठीक है जी। तो ओपनिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पीसी में एम एस वर्ड का इंस्टॉल होना बहुत ही लाजमी है। अगर आप लोगों के पीसी में या लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट सजेस्ट कर देता हूँ। आप लोग चले जाएं गिट एन टू पीसी पर, वहाँ पे सर्च करें जो भी वेरिएंट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी। तो इस पर भी मैं एक न्यू वीडियो बना के डाल दूँगा इस पर कि किस तरह एम एस वर्ड को इंस्टॉल किया जाता है और उसको किस तरह वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है जी। तो फ़र्ज़ करें अभी आप लोगों के पीसी में एम एस वर्ड इंस्टॉल है, अब हम उसको ओपन करने जा रहे हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, मतलब कि जो आपकी विंडो का स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है जी। वहाँ पे जाके आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही हम टाइप करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक आइकन ऊपर शो हो जाएगा जिस पे डब्ल्यू का लफ्ज़ लिखा होगा। ठीक है जी। डिफरेंट वेरिएंट के डिफरेंट लोगोज हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं। ठीक है। मतलब कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हमारे पास कौन सा वेरिएंट है और किस तरह का इसका आइकन है। ठीक है जी। तो उस आइकन पे भी क्लिक करके आप एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हो या साइड पे एक ओपन का बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही आपके पास एम एस वर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी होम स्क्रीन नज़र आती है। ठीक है। होम स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ शो होती है वो होता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी नहीं होता। और उसकी लेफ़्ट साइड पे हमें ओपन रिसेट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप रिसेंटली यूज़ कर चुके हो वो आप लोगों को शो हो रही होंगी। और इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, रिज्यूम्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास। तो इस जैसे ही आप लोगों के पास MS वर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसका इंटरफेस शो होता है। ठीक है जी। इंटरफेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, सबसे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, पता चल जाए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें सारी कुछ लिखा हुआ है ना, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, ये सारी उधर नहीं लिखी होंगी। मैं आप लोगों को इसलिए पहले बता दूं कि ये चीज़ें सारी हम उधर देखेंगे, हमें देखने को मिलेंगी और हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो MS वर्ड को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका टाइटल बार आता है। टाइटल बार बेसिकली होता क्या है, टाइटल बार आप लोगों की डॉक्यूमेंट का नाम होता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करने जा रहे हो, जब आप उसका कोई नाम रखते हो तो वो बेसिकली आप लोगों के पास टाइटल बार कहलाता है। ये होता कहाँ है बेसिकली, द टॉप बार दैट शोज द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब टॉप पे जो बार शो हो रहा होता है वो आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स के नाम को बेसिकली शो कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार बेसिकली क्या होता है, लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कंटेन्स सेव, अनडू एंड रीडू बटन्स। ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड पे होता है और इसमें हमारे पास मतलब क्विक बटन लगे होते हैं, जैसा कि हमारे पास अनडू का हो गया, रीडू का हो गया, सेव का बटन हो गया, इस तरह के। मतलब इन पे हम क्लिक करके विद इन सेकंड हम मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसमें से अगर कुछ हमें रीडू करना है रीडू भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको अनडू भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको रिबन टैब्स कहा जाता है। तो आम जुबान में अगर हम देखें तो हम उसको नैव बार भी कहते हैं, जैसा कि वेबसाइट्स में इस्तेमाल किया गया होता है। नैव बार होती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। तो MS वर्ड की नैव बार बेसिकली रिबन टैब्स ही होते हैं, जिसको रिबन कहा जाता है। ठीक है। तो टैब्स एट द टॉप सच एज होम, जैसे कि उसमें कौन कौन से टैब्स होंगे हमारे पास, उसमें होगा हमारे पास होम टैब होगा, इंसर्ट टैब होगा, डिज़ाइन होगा, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ETC। मतलब ये सारे टैब्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे और इन सब टैब्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इन टैब्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हर टैब का क्या है एक अपना फंक्शन है, हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। हर टैब में मतलब उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, सारी चीज़ें। ठीक है चलिए। इसके बाद आता है हमारे पास बेसिकली रिबन एरिया। रिबन एरिया बेसिकली क्या होता है, रिबन एरिया वो एरिया होता है जिसमें इन डिफरेंट टैब्स के सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है जी। हर टैब के क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है। उन्हीं सेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास होम टैब है, तो आप लोग जैसे ही ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिबन में हमारे पास होम टैब ही ओपन होता है। तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि फ़ॉन्ट का सेक्शन अलग सा होता है, पैराग्राफ का सेक्शन अलग सा होता है और स्टाइल्स का सेक्शन अलग सा होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद ही हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया बेसिकली कौन सा एरिया होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट टाइप करते हो। ठीक है। मतलब जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो वो एरिया, ऐसा समझ जो हमारे पास सबसे पहले एक पेज ओपन होता है उसको डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली क्या होता है, स्टेटस बार बॉटम पे होता है लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होता है कि आप कौन से पेज नंबर पे हैं और आपकी डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं। ठीक है। उसमें हमें वो पेज नंबर शो करवा रहा होता है और वर्ड काउंट कर रहा होता है। ठीक है जी। मतलब हमने कितने वर्ड टाइप कर लिए हैं, तो ये चीज़ भी हमें स्टेटस बार में देखने को मिलती है। इसके साथ ही होता है राइट साइड पे हमारे पास जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर बेसिकली क्या है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करके देखते हैं। मतलब जो पेज है जहाँ पे हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं, टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो उसको हम जूम इन कर जूम आउट करके मतलब इस तरह की फंक्शन इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो मतलब हमने अब समझ तो लिया है कि बेसिकली इंटरफेस में कौन कौन सी चीज़ें हुई हमारे पास,
और हम इस पे कौन कौन से वर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। चलिए जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी विंडो पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें विंडो के स्टार्ट मेन्यू पे जाना होता है, ठीक है जी। तो ये जो विंडो वाला आइकन है ना, इस पे जैसे ही आप लोग कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, विंडो का स्टार्ट मेन्यू है बेसिकली, ठीक है। इस पे जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इस तरह का हमें इंटरफेस शो होता है। तो आप लोगों ने सीधा आ जाना है सर्च वाले बटन पे, मतलब सर्च बार में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, ठीक है जी। ये देखें, जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा तो मेरे पास ये वाला आइकन शो हो गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डिफरेंट्स वेरिएंट्स के डिफरेंट आइकन्स होते हैं। तो ठीक है जी, मतलब जो भी वेरिएंट होगा उसमें ये W वाला लफ्ज़ लाजमी होगा, ठीक है। ये बात ध्यान नशीन कर लें। तो ठीक है जी, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप इस आइकन पे भी क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा इसका अल्टरनेट तरीका ये था कि आप ओपन वाले बटन पे, मतलब ओपन पे भी क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। चलें जी, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसकी होम स्क्रीन मेरे सामने शो हो गई, ठीक है जी। तो उसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब नए सिरे से अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहता है, डॉक्यूमेंट्स सेट करना चाहता है, तो वो यहाँ से अपना काम स्टार्ट करता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स भी थे, जिसमें हमारे पास ये देखिए रिज्यूम्स हैं, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिज्यूम्स और ब्लॉग पोस्ट भी हैं। मतलब काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मतलब अपने वक्त को बचाए ही अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इनको इस्तेमाल करने से हमारा थोड़ा वक्त भी बच जाता है, हमारी एफर्ट भी कम लगती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स भी थी। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वो होती हैं जो आप लोगों मतलब रिसेंटली इस्तेमाल करते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है जी। तो वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होती हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक की ज़रूरत होती है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन आ जाती है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं करनी तो हम जाते हैं, मतलब इसके अलावा अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो उसके लिए हम ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स शो हो जाती हैं, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मतलब न्यू सिरे से, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ये है बिगिनर टू एडवांस। मतलब अभी जो मेरी वीडियो है ये बिगिनर के लिए है, ठीक है। जो मतलब बिगनर्स हैं, जो नहीं जानते कि एम एस वर्ड क्या होता है, आज मैं उनको ये सिखाऊंगा, बताऊंगा कि एम एस वर्ड बेसिकली है क्या। इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद हम आगे इसके इंटरफेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स से। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो गया। तो बेसिकली ये इंटरफेस है, ये एम एस वर्ड का इंटरफेस है, ठीक है। इसी तरह एम एस एक्सेल का अपना इंटरफेस है, एम एस पावर पॉइंट का अपना फेस है, आउटलुक मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सबका इंटरफेस अपना अपना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था टाइटल बार। टाइटल बार बेसिकली क्या होता है, टाइटल बार आप लोगों के सामने ये चीज़ है, ये देखें, ये क्या है, ये आप लोगों की डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है जी। मतलब जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम रखते हो तो वो यहाँ पर शो होता है टाइटल बार में, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इस चीज़ का पता चल गया होगा बेसिकली टाइटल बार होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार बेसिकली ये चीज़ होती है, ये देखिए लेफ्ट टॉप पे होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अंडू है, रीडू है, सेव का बटन है और साथ ही एम एस वर्ड का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। मतलब इस क्या है कि आप भी क्विक वर्क कर सकते हो, क्विक फंक्शन परफॉर्म करवा, क्विक टास्क अपने परफॉर्म करवा सकते हो। मतलब अगर आप लोगों को अंडू करनी है कोई चीज़ तो आप लोग जस्ट वहाँ पे एक क्लिक के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आप लोगों को रीडू करनी है तो वो भी यहाँ से आप क्विकली कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइल टैब। फाइल टैब में बेसिकली क्या होता है इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो गया है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट्स
मतलब साइड बार में बटन नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें इन्फो है, न्यू है, सेव एज है, प्रिंटिंग है। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मैं इन तमाम को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, इनको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनका फंक्शंस क्या है। ठीक है जी, तो चलिए हम वापस चलते हैं इस साइड पे। तो इधर आने के बाद इसके बाद हमने पढ़ी थी कि रिबन टैब्स, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आम ज़ुबान में जिसको हम नैव बार भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एम एस वर्ड की बात करेंगे तो इसमें इस चीज़ को रिबन भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिबन टैब में हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं और डिफरेंट टैब्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट काम है। हर टैब्स का अपना काम है, अपनी फंक्शनैलिटी है, मतलब हर टैब्स का अपना रोल है। ठीक है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो हमें इन तमाम टैब्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब हर किसी की अपनी चॉइस पे है जो चीज़ वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई पड़ी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जी हमारे पास क्या होता है रिबन एरिया। रिबन एरिया बेसिकली वो एरिया है जिसमें हर टैब के सेक्शंस अलग-अलग से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमारे पास ये देखिए एक होम टैब है, तो होम टैब के क्या है डिफरेंट सेक्शंस है हमारे पास। जैसा क्लिपबोर्ड हो गया, ये एक अलग से उसका सेक्शन है। इसी तरह फॉन्ट है, अलग सेक्शन है, पैराग्राफ अलग सेक्शन है, स्टाइल्स का अलग सेक्शन है, एडिटिंग का अलग से सेक्शंस है। तो इसको कहा जाता है रिबन एरिया। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को रिबन एरियाज का पता चल गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम टाइप कर रहे होते हैं, मतलब टेक्स्ट टाइप करते हैं, मतलब जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट लिखते हैं। या फिर आप आसान लफ्ज़ में ऐसा समझ लीजिए जो हमारे पास सबसे पहला पेज ओपन होता है उसी को ही डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि स्टेटस बार क्या होता है। बेसिकली स्टेटस बार हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पर होता है बॉटम लेफ़्ट साइड पे होता है ये चीज़ जहाँ पे हमें अपने पेजेस शो हो रहे होते हैं और वर्ड काउंट शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अभी करंटली मैंने ये वाला एक पेज ही ओपन किया हुआ है, तो मेरे पास ये देखिए इधर शो हो रहा है पेज 1 मतलब कि एक पेज है और उसी पेज पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह वर्ड काउंट है, ये देखें जैसे ही हम इधर से वर्ड्स लिखते जाते हैं तो हमारे पास ये काउंट होते जाते हैं। ये देखें ये मैंने 2 वर्ड्स लिखे तो यहाँ पर मेरे पास काउंट हो गया कि आपने 2 वर्ड्स टाइप कर लिए। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज भी मेंशन होती है। ठीक है, कुछ वेरिएंट्स हैं जिनमें मेंशन नहीं होती लेकिन मेरे पास शो हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हमने पढ़ी थी जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर बेसिकली क्या होता है ये देखें, इसमें आप जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर आप लिख रहे हैं उसको जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। ये ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू होता है, जिसमें ये देखें जैसे कि रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, मतलब डिफरेंट तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि होम टैब क्या है और इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीटली इनको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।